मैं डॉक्टर सनुजा लदीब और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी जो हम डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत कॉमनली देखते हैं, वो है स्किन टैनिंग। आप में से जो बहुत देर ज़्यादा बाहर घूमते हैं, आपने देखा होगा कि घड़ी के नीचे वाइट लाइन बन जाती है, आपका फेस और आपका नेक का कलर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर आपको टैनिंग हो गई है तो आप उसको घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर घर पे ठीक नहीं हो रहा है तो आप क्या ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं और आप फ्यूचर में ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको टैनिंग कम हो। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, बिकॉज लास्ट में मैं ऐसी 2 चीज़ें बताऊंगी जो खाने से भी आपको बहुत जल्दी टैन रिमूवल में हेल्प हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो, मैं डॉक्टर सनुजा लदीब, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं कोलकाता में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप टैनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं एंड कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं जो ईजिली आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो इंडियन स्किन कलर में स्किन टैनिंग बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसकी वजह ये है कि हमारी जो स्किन है उसमें नॉर्मली मेलानोसाइट्स थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं कंपेयर टू यूरोपियन स्किन टोन, जहाँ पे लोग अगर बहुत देर धूप में घूम लेते हैं तो उनकी स्किन रेड हो जाती है। हमारी स्किन जो होती है बहुत जल्दी टैन हो जाती है। सो फर्स्ट, टैनिंग क्यों होती है? सो टैनिंग बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, मतलब ये हमारे शरीर में एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है जो सूरज की जो किरणें होती हैं उससे आपके स्किन को बचाता है। तो इसलिए जो भी आपके एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी होती है वो यूजुअली ढके हुए पार्ट से ज़्यादा डार्क होती है नॉर्मली। ये सब में है, जैसे अगर आपका आम का जो आउटर एरिया है वो यूजुअली इनर एरिया से डार्कर कलर में होता है, तो थोड़ा बहुत स्किन में शेड का डिफरेंस ही नॉर्मल है। बट जब ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखने लगता है या फिर आपका जो नेचुरल स्किन कलर है उससे आपका स्किन कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, देन लोग डल लगने लगते हैं, आपकी स्किन ग्लो उसमें से चला जाता है। तो इसकी मेन जो वजह होती है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली सिर्फ जो धूप से आ रहा है वो नहीं, आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, आप जो टीवी देखते हैं, आप जो किचन में कुकिंग करते हैं, ये सब जहाँ पे भी हीट का सोर्स है उससे आपको टैनिंग हो सकती है। इसलिए हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि सनस्क्रीन डेली लगाना ज़रूरी है। तो अगर आप बाहर जाते हैं आपको सनस्क्रीन लगाना है, अगर आप घर में रहते हैं तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि आजकल हमारे चारों ओर UVA और UVB की लाइट हर जगह से आपको मिलेगी। इनफैक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन भी है जो जब आप खाना पकाते हैं उससे आती है। तो सारी ये चीज़ें आपकी स्किन को टैनिंग कर सकती है। इसीलिए हो सकता है आज से 100 साल पहले लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते थे क्योंकि तब इतना एक्सपोजर नहीं था, अभी है तो आपको सनस्क्रीन डेली लगाना है। नंबर 2 पॉइंट, अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये है कि आपको टैनिंग नहीं होगी? नो, ये भी गलत है। अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो भी आपको टैनिंग होगी लेकिन कम होगी। सो इसके लिए अगर आप डबल प्रोटेक्शन चाहते हैं तो सनस्क्रीन लगाने के साथ साथ आपको फिजिकली भी अपने फेस को कवर करना, बॉडी को कवर करना ज़रूरी है। इसके लिए आप सनस्क्रीन भी लगाएं, उसके साथ आप फुल स्लीव कपड़े पहने, आप ग्लव्स पहने, अगर आप बाइक चलाते हैं आप बड़े साइज़ के सनग्लासेस पहनिए, आप फेस मास्क लगाइए, आप स्कार्फ पहनिए, आप हैट पहनिए, आप छाता यूज़ कीजिए। और जब भी आप बाहर है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट आप पेड़ की छांव में खड़े हो जाइए, बिल्डिंग की छांव में खड़े हो जाइए, ये भी आपको कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। देन कमिंग टू थर्ड पॉइंट, क्या मेकअप में सनस्क्रीन सफिशिएंट है? नहीं, मेकअप में जो सनस्क्रीन होता है वो बहुत ही थोड़े अमाउंट में दिया जाता है और आप चाहे जितना भी मेकअप लगा लें, आपको सनस्क्रीन जितना चाहिए उतना मेकअप आप कभी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए सनस्क्रीन एक अलग स्टेप है, मेकअप एक अलग स्टेप है। एंड लड़कों के लिए तो ये स्टेप है ही नहीं, बिकॉज लड़के डेली बेसिस पे मेकअप नहीं लगाते हैं। तो आपको सनस्क्रीन भी लगाना है, साथ में आपको फिजिकली कवर करना है। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये है कि फिजिकल सनस्क्रीन लगाना है कि केमिकल सनस्क्रीन लगाना है, किसको कौन सा लगाना है, नहीं भी लगाना है तो क्या करना है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो फर्स्ट, फिजिकल सनस्क्रीन क्या होता है? फिजिकल सनस्क्रीन बेसिकली ये होता है जो डायरेक्टली जो सन रेज आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं, कुछ हद तक, पूरी नहीं करते। 100% कोई भी सनस्क्रीन काम नहीं करता है। इसका मतलब अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फिजिकल सनस्क्रीन एक फिजिकल लेयर बनाता है आपकी स्किन और सूरज की किरणों के बीच में, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है बॉल की तरह। तो फिजिकल सनस्क्रीन उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको केमिकल सनस्क्रीन से इरिटेशन होती है स्किन पे, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर छोटे बच्चे हैं, अगर स्पोर्ट्समैन हैं जिनको आपको बहुत देर बाहर रहना है एंड फिजिकल सनस्क्रीन बार बार लगाने की ज़रूरत केमिकल सनस्क्रीन बार बार लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन लोगों के लिए फिजिकल सनस्क्रीन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। फिजिकल सनस्क्रीन के जो मेरे पसंदीदा ब्रांड्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड,
केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन क्या होता है? सो केमिकल सनस्क्रीन ये एक चीज़ होती है, कुछ केमिकल्स हैं, देखा गया है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसका मतलब वो आपके स्किन के ऊपर भी रहती हैं और वो आपके थोड़ी बहुत स्किन के अंदर भी जाती हैं एंड द सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो आपके स्किन में एक्सेस मेलानिन प्रोडक्शन, सो बेसिकली जो टैन होता है उसमें मेलानिन ज़्यादा है। तो अगर आप एक ब्रिक वॉल का लेयर मान के चलेंगे आपकी स्किन को, जो ऐसी परत लेयर्स होती हैं, तो जो ऊपर की लेयर्स होती हैं उसमें मेलानिन ज़्यादा होता है, नीचे की जो लेयर्स होती है उसमें मेलानिन कम होता है। तो ये जो केमिकल सनस्क्रीन है ये एब्जॉर्ब होती है स्किन में एंड ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं एंड ये मेलानिन प्रोडक्शन को रोक देती है कुछ हद तक। तो ये हो गया केमिकल सनस्क्रीन। बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा होता है? जो दोनों को कंबाइन करता है, बिकॉज दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। तो एक अच्छा सनस्क्रीन वो है जिसमें फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्या वो बेस्ट सनस्क्रीन है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा होता है? बेस्ट सनस्क्रीन वो होता है जो आप एक्चुअली यूज़ करेंगे, वो आपके लिए बेस्ट सनस्क्रीन है। तो जो किसी और के लिए बेस्ट सनस्क्रीन है वो आपके लिए बेस्ट ज़रूरी नहीं। एक्सपेंसिव सनस्क्रीन बेस्ट नहीं है, सस्ता सनस्क्रीन बेस्ट नहीं है। सनस्क्रीन वो बेस्ट है जिसको आप डेली बेसिस पे पूरे साल यूज़ करेंगे। सो इसलिए आपको हमेशा ये देखना है कि आपका स्किन टाइप कौन सा है, आपको मेन कंसर्न क्या है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है देन ऑब्वियसली आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करना है। लेकिन अगर आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा देर रहेगा नहीं, क्योंकि वो वाटर बेस्ड है तो वो जल्दी मेल्ट होकर निकल जाएगा। देन अगेन आपकी अगर ड्राई स्किन है तो फिर आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन नहीं लगा सकते, तब आपको क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लगाना है। लेकिन अगर आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लगाएंगे तो दिन में आपको थोड़ा चिपचिपा सा फील हो सकता है। फिर आप लड़की हैं, अगर आपको दाढ़ी है या फिर आप बेड, वो लोशन बेस्ड सनस्क्रीन लगाना है, बिकॉज क्रीम आप लगाने की कोशिश करेंगे तो पहली बात वो ठीक से आपके चेहरे पे ब्लेंड नहीं होगा। जो जेल बेस्ड सनस्क्रीन है वो काफ़ी बारी पाइलिंग कॉज करती है, आपके स्किन पे लगी रहेगी, आपको देखने में ख़राब लगेगा। तो आपके लिए आइडियली लोशन बहुत अच्छा होता है। एंड आजकल बहुत सारी टाइप्स आई हैं, बहुत स्टिक्स आई हैं। सो माय बेस्ट सजेशन वुड बी कि आप अपनी बजट में सनस्क्रीन को ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई सनस्क्रीन सूट नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप उसको फेक मत दीजिए, आप उसको अपने हाथों में, पैरों में, गले में आप यूज़ कर सकते हैं। एंड प्रेफरेबली आपको कोशिश करनी चाहिए मेडिकेटेड सनस्क्रीन यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो यूजुअली अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और वो बजट में भी आ जाती है। कॉस्मेटिक सनस्क्रीन दो टाइप की होती हैं, आइदर वो बजट में आती हैं जो उतना अच्छा काम नहीं करती हैं, या फिर वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होता है लगाना, या फिर कॉस्मेटिक सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा महंगी होती है जो काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स रेकमेंड करते हैं और वो किसी के लिए लगाना पॉसिबल नहीं होता है। सो सनस्क्रीन मेकअप नहीं है कि आप उसको इतना सा लगाएंगे। सनस्क्रीन ज़्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि आपको पूरा फेस, नेक, अगर किसी को हाथ पैर कवर करना है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बेस्ट सनस्क्रीन वो है जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होम रेमेडीज़। सो हमारे देश में इतनी अच्छी होम रेमेडीज़ अवेलेबल हैं जो एक्चुअली काम करती हैं, सारी बुरी नहीं है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी स्किन के लिए कौन सा सही होम रेमेडी है। तो जो कुछ पॉपुलर होम रेमेडीज़ हैं वह उनको ज़रूर डिस्कस करूँगी। सबसे पहले जो आता है वो है नींबू, टमाटर, इन सब का जूस। तो ये अपने आप में बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके स्किन के लिए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बैड टैनिंग हो गई है और आप सिर्फ नींबू और टमाटर के जूस पर डिपेंड कर रहे हैं टैनिंग हटाने के लिए, देन हो सकता है कि आपको स्किन को इन द लॉन्ग रन डैमेज भी कर दे। सो व्हाट इज़ अ बेटर ऑप्शन? सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे एक ब्रिक वॉल की लेयर्स होती हैं, सिमिलरली हमारा जो स्किन में टैनिंग है वो भी वैसा ही है। तो जो आपकी ऊपर की जो ब्रिक्स की लेयर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टैनिंग है, मतलब वहाँ पे मेलानिन सबसे ज़्यादा है। तो उसको अगर आपको हटाना है उन लेयर्स को, तब नीचे की जो लेयर्स हैं वो लाइट कलर की है तो आपका टैन हट जाएगा। इसके लिए घर पे आप जो सेफली ट्राई कर सकते हैं दैट इज़ दही। लैक्टिक एसिड इज़ वेरी सेफ, दही भी एक एसिड है, यस। सो आप दही ट्राई कर सकते हैं। दही बाई इटसेल्फ इज़ वेरी गुड, मॉइस्चराइजिंग है, ऑयली स्किन में भी अच्छा चल जाता है, ड्राई, नॉर्मल, हर टाइप ऑफ स्किन में चल जाता है। तो अगर आपको बहुत सिवियर स्किन टैनिंग हो गई है एंड आप कुछ घरेलू रेमेडी ट्राई करना चाहते हैं, देन दही इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। आप उसको लगा सकते हैं। डेली मत लगाइए, हफ्ते में 1 या 2 बार लगाइए।
फेस मास्क बना के लगाइए, मिक्स इट विद अदर स्किन बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होम रेमेडीज़ में जो होती हैं, जैसे ओट्स हो गया, ओट्स इज़ वेरी गुड, आप बेसन के साथ उसको मिक्स करके लगा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम डर्मेटोलॉजिस्ट एग्री करते हैं कि सेफ़ है आपके स्किन पे लगाने के लिए। सो नेक्स्ट आता है कि अगर आपके घर पे होम रेमेडी करके आपका स्किन टैनिंग नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं। सो उसके लिए फ़र्स्ट जो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, आजकल बहुत पॉपुलर है उनके सीरम्स, आप ग्लाइकोलिक एसिड ट्राई कर सकते हैं। जिनको ऑयली स्किन टाइप है वो सैलिसिलिक एसिड भी ट्राई कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड ऑल्सो हेल्प्स इन लाइटिंग द टैन टू सम एक्सटेंट। कोजिक एसिड हो गया, वो भी बहुत पॉपुलर है आजकल। नाइसिनामाइड अगेन, ऑल्दो नाइसिनामाइड इज़ वेरी पॉपुलर फॉर एक्ने, ऑयली प्रोन स्किन टैनिंग के लिए भी एक्चुअली नाइसिनामाइड काम करता है। विटामिन सी ऑल्सो। तो ये कौन से फॉर्म में बेस्ट काम करेगा, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फेस वॉश यूज़ करना है, सीरम यूज़ करना है, क्रीम लगाना है, पैक लगाना है, मास्क लगाना है, शीट मास्क लगाना है। सो फेस वॉशेस आर यूजफुल फॉर क्लीनिंग योर फेस। फेस वॉशेस का कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए आप सिर्फ फेस वॉश में, अगर आप डी टैनिंग फेस वॉश आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं, देन डोंट एक्सपेक्ट मैजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम इट, बिकॉज उसका कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम होता है। सो आइडियली अगर आप ओवर द काउंटर कुछ यूज़ करना चाहते हैं बिफोर यू गो फर्दर, देन आई थिंक आइदर अ क्रीम और अ जेल जो आप रात को चेहरे पे लगा सकते हैं, उसको सीरम बेस में ट्राई कीजिए, so that you can mix it or incorporate it into your skincare routine with other of your skincare products also। अगर आपको एक्ने है तो आप नाइसिनामाइड विटामिन सी चूज़ कीजिए। अगर आपको थोड़ी नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप है तो आप ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल, इन सबको भी ट्राई कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव है जो स्किन की ऊपर वाली जो लेयर्स हैं जिनमें ज़्यादा मेलानिन जमा हुआ है उसको हटाना। तो जब वो लेयर्स हट जाएंगी आपका टैन भी उसके साथ निकल जाएगा। एक और बात, कोई भी नहीं बताता है कि अगर आप कुछ ना भी करें विदिन 28 डेज, यूजली इन अ मंथ, एक महीने में बॉडी खुद से उस लेयर को हटा देती है। सो अगर आप बीच वेकेशन से वापस आए हैं, आप सर्दियों की छुट्टियों में कहीं गए थे, वेकेशन पे आप गोवा गए थे, आप मालदीव्स गए थे, आप बहुत बैडली टैन होके वापस आए हैं, एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इवन इफ़ यू वेट फॉर सम टाइम आपका टैन अपने आप निकल जाएगा, बिकॉज बॉडी अपने आप उस लेयर को हटा देगी। दैट इज़ हाउ द बॉडी वर्क्स। तो वट एवर होम रेमेडीज या सीरम्स, क्रीम्स या फिर ट्रीटमेंट्स हम करते हैं, दैट इज़ टू मेक इट गो अवे फास्टर, उससे वो जल्दी वो लेयर हट जाती है, राइट। सो ये बात ध्यान में रखिए। सो इन द मीन टाइम इफ़ यू आर समवन हु इज वेटिंग फॉर द टैन टू गो अवे, ट्रस्ट मी, टैन चला जाएगा। इन द मीन टाइम प्रोटेक्ट योर स्किन। सो मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन आप लगाते रहिए। एक और बात, अगर आप टैन को जल्दी हटाना चाहते हैं देन यूजिंग अ मॉइस्चराइजर इज़ इक्वली इफ़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। इसको कोई डिस्कस नहीं करता है। द रीज़न बीइंग दैट आपकी स्किन जितनी अच्छी मॉइस्चराइज रहेगी, आपके ऊपर के लेयर्स उतने जल्दी एक्सफोलिएट हो जाएंगे, और जितनी आपकी ड्राई स्किन रहेगी उतना लेट या फिर डिले होगा आपके टैन को जाने में। तो यूज़ अ गुड क्लेंजर। आप ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं as a starting point. Use a good moisturizer, use a ceramide and a hyaluronic acid based moisturizer. Follow it with a good sunscreen with minimum SPF 30 is good enough. 50 is also good. Don't go for SPF 100, it is not going to help you any faster. And hydrate yourself ताकि स्किन अगेन आपकी अच्छे से मॉइस्चराइज रहे। सो ये भी अगर आप फॉलो करेंगे विद इन 1 to 2 months नेचुरली योर टैन विल फेड, एंड ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट योर स्किन व्हेन यू गो आउट इन द सन। सो हेलमेट हो गया, स्कार्फ्स हो गया, एट्सेट्रा। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब लोग जानना चाहते हैं कि जल्दी कैसे हटा सकते हैं। सो लेट्स यू केम बैक फ्रॉम अ वेकेशन टू गोवा एंड आपको कोई शादी है या फिर कोई पार्टी है, इवेंट है, आपको अटेंड करना है, एंड यू डू नॉट वांट दैट लाइन टू स्टे। आपका फेस और बॉडी का कलर बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है एंड यू आर लुकिंग वेरी ऑड। Then the treatment options which are available for you are number 1 chemical peels and laser toning. So chemical peels again वही काम करेंगे सिर्फ फास्टर। सो आपके जो मैंने ब्रिक लेयर वाला एग्जांपल दिया था कि ऊपर की जो लेयर्स है उनको हटाना ज़रूरी है, तो आपका केमिकल पील उसको जल्दी हटा देगा। घर पे आप 5-10% ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करेंगे। आप जब क्लिनिक में आते हैं तब हम आपको 35-50% ग्लाइकोलिक एसिड अगेन कंबाइंड, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, कोजेक, ये सब हम कंबाइन करके आपको देते हैं, तो द रिजल्ट्स आर ऑब्वियसली मच फास्टर। सेकंड इज लेज़र टोनिंग। लेज़र टोनिंग अगेन द सेम कॉन्सेप्ट। लेज़र टोनिंग आपके जो फेस के ऊपर की जो लेयर्स हैं उसको रिमूव करता है, कोलाजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। मेलानोसाइट, मेलानोजोम, बेसिकली जो मेलानोसाइट जो सेल है जो एक्सेस मेलानिन प्रोड्यूस कर रही है उसको भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ना कि नॉट जस्ट आपका टैन रिमूव होता है, आपका स्किन भी ब्राइटर एंड लाइटर दिखता है, इंक्लूडिंग स्पॉट्स भी हट जाते हैं।
सो ये 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो अगर आप बहुत जल्दी चाहते हैं कि आपका टैन चला जाए, आप इसको कर सकते हैं। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दिस इज़ हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ टैन। लास्टली, खाने में आप क्या मॉडिफिकेशन ला सकते हैं ताकि आपकी बॉडी जल्दी टैन को रिमूव करे। अगर आप बाई चांस टैन हो भी जाए तो उसके लिए मैं 2 चीज़ें स्पेशल है। जैसे मैंने पहले कहा था, 2 चीज़ें जो खाने से आपकी बॉडी जल्दी टैन को रिमूव कर सकती है, वो 2 है। 1 विटामिन ए बीटा कैरोटीन एंड 2 विटामिन सी। यस, जो लोग बहुत ज़्यादा येलो रेड वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब खाते हैं, उनके बॉडी में नेचुरली बीटा कैरोटीन ज़्यादा होता है। तो बीटा कैरोटीन मेनली प्लांट्स में पाया जाता है और ये हेल्प करता है आपके स्किन को, इट हेल्प्स टू कीप योर स्किन हेल्दी। आपके स्किन को जल्दी सेल टर्नओवर, तो वो जो लेयर्स होती है उनको शेड करने में जल्दी हेल्प करता है। ये एक, प्लीज़ ईट लॉट्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे गाजर हो गया, पम्पकिन हो गया, एक्सेट्रा। एंड 2 इज़ विटामिन सी। यस, विटामिन सी लगाने से भी बहुत अच्छा काम करता है। सब लोग जानते हैं कि विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एंड विटामिन सी आपके टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जल्दी टैन ना हो, आपको बेटर रिजल्ट मिले, अगर गलती से टैन हो भी गया, देन अपने डाइट में बहुत सारा आप नींबू खट्टे जो भी फल होते हैं, आंवला हो गया, आप देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है, साग हो गई, डिफरेंट टाइप्स की साग जो भी सीजनल होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। एंड ये आपको नेचुरली ग्लो भी देगा और टैन रिमूव करने में भी हेल्प करेगा। आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर किए टैन रिलेटेड। एंड अगर मुझे कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप टैन रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक में अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश भी करूँगी। एंड ऑल्सो जो मैं रेकमेंड करती हूँ, अगर मेरे पास कोई आए जो आप सेफली खुद परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मेटिक हो सकता है, कुछ फार्मेसी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, वो मैं ज़रूर नीचे मेंशन करूँगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड कमेंट करके बताइए आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग आउट न्यू वीडियोज़। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।